पीई रेशियो मतलब कंपनी के शेयर के करंट प्राइस का रेशियो इन रिलेशन टू इट्स अर्निंग्स पर शेयर। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, पीई रेशियो मतलब कंपनी के करंट शेयर का प्राइस डिवाइडेड बाय इट्स ईपीएस। लेकिन अब ये ईपीएस क्या है? तो ईपीएस मतलब जितना भी कंपनी पर शेयर पर अर्न करने वाली है या फिर पर शेयर पर रिसीव करने वाली है अपने इन्वेस्टर्स से, उसे ईपीएस कहा जाता है, यानी कि अर्निंग्स पर शेयर। इस टॉपिक को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपकी कंपनी का पीई रेशियो है 5/4। तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला ऑफ पीई रेशियो विच इज शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, यहाँ पर शेयर का मार्केट प्राइस है 5 रुपीज और कंपनी का ईपीएस है 4 रुपीज। तो ये तो एक्सपेंसिव हो गया। सो एग्जैक्टली जब भी पीई रेशियो हाई होता है, इसका मतलब है आपका शेयर प्राइस ज्यादा है, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज ओवर वैल्यू। बट द क्वेश्चन कम्स कि कोई एक्सपेंसिव शेयर क्यों बाय करना चाहेगा? सो यही बात हमें पीई रेशियो के बारे में समझनी है कि जब भी पीई रेशियो हाई होता है, दैट मीन्स इट इज ओवर वैल्यूड। इसका मतलब है कंपनी इज ग्रोइंग, उनका रेवेन्यू बढ़ गया है। दैट मीन्स कंपनी ने पास्ट में कुछ ऐसे परफॉर्मेंस दिए हैं, उन्होंने ऐसा गुडविल क्रिएट किया है जिसकी वजह से दे आर इन अ पोजिशन टू कीप द शेयर प्राइस हायर एंड पीपल विल स्टिल चूज टू बाय देयर शेयर्स। लोग फिर भी उनका शेयर खरीदेंगे। A lower PE ratio indicates that the share price is less, it is cheaper and it is undervalued. इसका मतलब है आपका share price is less than that of your EPS. So a lower PE ratio indicates that the company is doing exceptionally well than that of its past trends. और investors के लिए भी ये काफी profitable situation है as they have to pay less money while buying the shares. Moving on to the types of PE ratio. Now based on the nature of earnings, PE ratio के दो types हैं. The first one is forward PE ratio. In this ratio, the current share price is divided by the estimated future earnings per share. इसका मतलब है शेयर की current price is divided by the estimated EPS over the next 4 quarters. तो easy है कि इस PE ratio में future earnings पे focus किया जाता है, इसीलिए इस PE ratio को estimated PE ratio भी कहा जाता है. Moving on to the second type, the trailing PE ratio. अब ये forward PE ratio का exact opposite है. यहाँ पर इन्वेस्टर्स पास्ट अर्निंग्स पे फोकस करते हैं, जो कंपनी के परफॉर्मेंस का एक्यूरेट व्यू बताता है. सो ट्रेलिंग ईपीएस इज द करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय द लास्ट और प्रीवियस 4 क्वार्टर ईपीएस. और इसे कैलकुलेट करना भी बहुत ईजी होता है बिकॉज कंपनीज हर क्वार्टर अपना फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस करती है, इंक्लूडिंग द ईपीएस. There are 2 more types of PE ratios based on the performance of the company. The first one is absolute PE ratio. Now this is a traditional PE ratio और ये कैलकुलेट किया जाता है कोई भी 2 मेथड से जो हमने अभी डिस्कस की है, which is a trailing PE ratio and the forward PE ratio. The second one is relative PE ratio. अब यहाँ पर absolute PE ratio, current absolute PE ratio को कंपेयर किया जाता है past PE ratios के साथ over a relevant period of time, typically for 5 years or 10 years. So that's all for now. Thank you so much for watching. हम PE रेशियो पे और एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन PE रेशियो एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग समझेंगे. गुड PE रेशियो होता है या नहीं ये भी समझेंगे एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ PE रेशियो. सो स्टे ट्यून्ड अंटिल देन, एंड इफ यू डू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू प्रॉफिट मार्ट.